हेलो बच्चों, आज हम लोग ये बताना था कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो लवक के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लवक तीन प्रकार के होते हैं, वाणी, अवाणी और हरित लवक। तो उसमें हमने आप लोगों को डिटेल करके कुछ बताया था कि कितने उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। आज हम लोग उसी में थोड़ा सा हरित लवक के बारे में ज्यादा है तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी उच्च जात के पौधे होते हैं, जितने भी उच्च जात के पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों के पर्ण मध्योतक में, मीजोफिल में, पर्ण मध्योतक के जिसे हम अंग्रेजी में मीजोफिल कहते हैं, में कोशिकाओं तथा तने के हरित ऊतक कोशिकाओं में, तना जो होता है स्टेम्स, उनके हरित ऊतक जितने भी आपके ग्रीन टिश्यूज होंगे वहां पर हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये बात याद रखना है। उच्च जात के पौधों के पर्ण मध्योतक ऊतक की कोशिकाओं में तथा तथा मैंने बताया तने की हरित ऊतक में हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक, अधिक विकसित पौधों की एक कोशिका में इनकी संख्या, जितने भी ज्यादा विकसित पौधे होंगे उनकी आप एक कोशिका उठा ले आइए तो उस एक कोशिका में इस हरित लवक की संख्या कितनी होती है? 20 से 40 होती है। जबकि ये अलग अलग पौधों में इनकी संख्या और आकृति भी अलग अलग पाई जाती है। शैवाल शैवाल की कोशिका में, शैवाल जिसे हम लोग एल्गी कहते हैं, एल्गी आप लोग 11th में पढ़ेंगे, बताया जाता है एल्गी में ये मेखलाकार के, गर्डिल आकार के होते हैं, टिकियाकार होते हैं, टैबलेट लाइक होते हैं, प्याले नुमा होते हैं, कप के लाइक होते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य रूपों में पाए जाते हैं। उच्च वर्ग के पौधे में जैसे हम मांस, फर्ण और उन पौधों को ले लें जिनमें बीज बनते हैं, उन पौधों को ले लें जिनमें बीज बनते हैं। हरित लवक सभी में लगभग समान प्रकार के होते हैं। कहीं ये गोल होते हैं, कहीं चपटे होते हैं, कहीं अंडाकार होते हैं। और ये कितने लंबे होते हैं? 5 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक लंबे होते हैं, जबकि चौड़ाई इनकी कम होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। अब आता है हरित लवक की संरचना। हरित लवक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या कार्य करते हैं? हरित लवक एक दोहरी संरचना है। दोहरी मतलब इसमें दो स्तर बने होते हैं झिल्ली की, और उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन भरा होता है। दोनों झिल्लियों के बीच में क्या भरा होता है? प्रोटीन भरा होता है, जिसे हम लोग पीठिका कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीठिका या स्ट्रोमा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है, डीएनए, आरएनए अंदर की तरफ पूरे से फैले होते हैं, और इन फैली हुई झिल्ली को पटलिका या लैमली कहते हैं। इस फैली हुई झिल्ली की संरचना को पटलिका या लैमली कहते हैं। ठीक, पटलिकाएं दो कलाओं से मिलकर के बनी थी। जो पटलिका होता है उसका भी निर्माण दो कलाओं से होता है, जिन्हें हम थाइलेक्वाइड कहते हैं। ये थाइलेक्वाइड चट्टे जैसे ईंट आप रखते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, या सिक्का अपने घर में ऐसे ऐसे रखते हैं ना, क्वाइंस के फॉर्म में। ठीक है ना, कई सिक्के, एक एक, दो दो का एक एक सिक्का ऐसे चढ़ा के रख लेते हैं, एक एक का एक, पांच पांच का रखते हैं ना। ठीक, तो हाँ देखिए बुड्ढा कह, ठीक है। तो थाइलेक्वाइड चट्टे के ग्रेनम के समान होते हैं, जिनमें इनकी संख्या, ये देखिए इसे चट्टे के समान रखे गए हैं, जिनमें इनकी संख्या 40 से 60 होती है। ग्रेनम एक दूसरे ग्रेनम से पीठिका पटलिकाओं का, जो ये ग्रेनम है ना, ये थाइलेक्वाइड ग्रेनम, ये पूरा एक ग्रेनम है, ये पूरा एक ग्रेनम है, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? स्ट्रोमा लैमली के द्वारा ही तो जुड़े होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारी हरित लवक की यहाँ कार्य समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लवक के कार्य। तो अगली हेडिंग होगी लवक के कार्य। इसको हम लोग अगले पीरियड में पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में देंगे। धन्यवाद बच्चों।